हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलेक्सी के बारे में। इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे। और जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम क्या करेंगे, आपसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग खटाखट आंसर कर देना। पहले इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, गैलेक्सी पहले बात कहते किसे हैं? गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तो देखिए, जो गैलेक्सी होती है ना, वो लगभग 100 या 100 से ज़्यादा 100 अरब तारों का एक समूह होता है। उसे क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, स्टार और ऊपर भी जितने धूल, डस्ट, मिट्टी के कण, इन सबके लगभग कितने ज़्यादा कलेक्शन, लगभग 100 अरब। ऐसे सोचिए, 100 अरब तारों का एक समूह बना दोगे तो उसे क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। तो गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में लगभग कितने अरब तारे होते हैं? 100 अरब। लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो ऐसा करके कुल गैलेक्सी कितनी है हमारे ऊपर? तो कुल आपकी लगभग 100 अरब गैलेक्सी। अब सोचिए, हमारे ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे। और सोचिए इस तरह से कितनी गैलेक्सियां हैं, लगभग 100 अरब। तो उसमें कितने तारे होंगे? तो आप सोचिए कितने भयंकर आपकी, मतलब तारे ही तारे, बहुत ज़्यादा है। ठीक, बनाते हैं। देखिए, पहले ये हमारी क्या है? ये आपकी गैलेक्सी। इस तरह गैलेक्सी का शेप स्पाइरल होता है। स्पाइरल आपने रजिस्टर देखा होगा ना, उस तरह से। तो ये आपकी क्या होती है? गैलेक्सी। ये हमारी क्या है? गैलेक्सी। गैलेक्सी का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे बल्ज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। गैलेक्सी वाला जो सेंटर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं बल्ज। ये क्वेश्चन पूछा गया, गैलेक्सी का जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? तो बल्ज बोलते हैं। देखिए, हमारी मान लीजिए ये गैलेक्सी हमारी। अब देखिए, हम लोगों की जो गैलेक्सी, जिसमें हमारी पृथ्वी वगैरह आती है, हमारा सूर्य वगैरह आता है ना, तो उसका कुछ अलग से नाम दे देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपकी कोई पर्सनल चीज़ है तो उसका नाम अलग नहीं रख देते हैं। तो हम लोगों ने अपनी गैलेक्सी का नाम क्या रख लिया? मिल्की वे। यानी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे। अब देखिए, हिंदी वाले इसे कई सारे नाम से जानते हैं। इसे हिंदी मीडियम में बोल देते हैं क्या? दुग्ध मेखला भी। मिल्की का मतलब दुग्ध, मेखला तो इसे बोल देते हैं हम लोग दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला भी इसी का नाम बोल देते हैं। तो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी, से दुग्ध मेखला भी हिंदी में बोलते हैं। सेंटर वाला पार्ट क्या कहलाता है? बल्ज। सेंटर वाला पार्ट क्या कहलाता है? बल्ज कहलाता है। ठीक, देखिए ये हमारी गैलेक्सी। अब आपसे क्वेश्चन में आता है कि हमारी गैलेक्सी के करीबी गैलेक्सी कौन है? तो देखिए, ये हमारी गैलेक्सी और ये हमारी गैलेक्सी की करीबी वाली गैलेक्सी है। ये हमारी गैलेक्सी के मान लीजिए करीब है गैलेक्सी। ठीक, इस गैलेक्सी का नाम है आपका देवयानी। इस गैलेक्सी का नाम क्या है? देवयानी। या इसे हम बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्या बोल देते हैं? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, देवयानी, ऐसे क्या बोल देते हैं? एंड्रोमेडा। हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी देवयानी या फिर एंड्रोमेडा। अब कितना करीब है ये? ये आपका 2 लाइट ईयर दूर है हमसे। कितना? 2 प्रकाश वर्ष, 2 लाख प्रकाश वर्ष। सॉरी, कितना आपका? 2 लाख। तो 2 लाख लाइट ईयर, 2 लाख लाइट ईयर हमसे दूर है। समझिए कि देखिए, जब आप ब्रह्मांड के में चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर दूरी आपका किलोमीटर में नहीं, लाखों करोड़ों में दूरी चलती है। तो हमसे है तो करीब, लेकिन कितना? लगभग 2, अभी कंफर्म नहीं, लगभग कितने लेकर चलिए, 2 लाख प्रकाश वर्ष ही हमसे दूर है। ठीक, तो हमारी सबसे करीबी देवयानी। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता तो हमारी दूसरी सबसे करीबी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता तो इसे भी समझ लीजिए। तो वो हमारी पहली करीबी हो गई, और ये मान लीजिए कि हमारी दूसरी करीबी हो गई। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है आपका NGC-M33। इसका नाम क्या है? NGC-M33। ये हमारी दूसरी करीबी गैलेक्सी। देखिए, ये पहली करीबी, ये देखिए थोड़ा दूर बना दी हमने। ये पहली करीबी, ये दूसरी करीबी हो गई। ठीक, अब देखिए, 3 गैलेक्सी के समूह को, 3 गैलेक्सियों के समूह को हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। 3 गैलेक्सियों के समूह को क्या बोल देते हैं हम लोग? सुपर क्लस्टर। तो ये आपका टोटल क्या बन जाएगा? ये तीनों गैलेक्सियों को जब मिला देंगे तो आपका बन जाएगा सुपर क्लस्टर। क्या बनेगा? सुपर क्लस्टर। सब क्वेश्चन पूछे गए तो नोट भी करते जाना साथ में। 3 गैलेक्सियों के समूह को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। 3 गैलेक्सियों के समूह को क्या बोल देते हैं हम लोग? सुपर क्लस्टर बोल देते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे, पहले इनका आंसर देखिए, थोड़ा और बता देते हैं। ये मान लीजिए हमारी गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी में ही आता सूर्य। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारा बनने के लिए मैंने बताया था, तारा बनने के लिए क्या होना चाहिए? उसका खुद का प्रकाश होना चाहिए। तो सूर्य के पास खुद का प्रकाश है ना, खुद की लाइट होनी चाहिए। देखिए, तो क्या बताइएगा, चांद एक ग्रह, सॉरी, चांद क्या एक तारा है? चांद एक तारा नहीं, क्योंकि उसकी लाइट, खुद की लाइट उसके पास नहीं है। सूर्य की ही लाइट उस पर आके पड़ती है। ठीक, तो ये हमारी गैलेक्सी है। बताइए, देखिए गैलेक्सी में ये आपका सूर्य है, यहाँ पर आपका क्या, मान लीजिए ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। गैलेक्सी में एक तारा है सूर्य।
सूर्य, सूर्य के करीबी एक तारा होता है उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। देखिए हमारा सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य। हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य जिसे हम लोग देखते हैं। सूर्य का सबसे करीबी, कॉन्सेप्ट समझना, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसे क्या नाम दे देते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो सूर्य का सबसे करीबी तारा। और सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, साइरस डॉग ये सबसे चमकीला तारा, साइरस डॉग। साइरस डॉग नाम का ये आपका क्या है? चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग नाम का है, ठीक, चमकीला। सबसे ज्यादा ये चमकीला तारा कौन सा है? साइरस डॉग नाम का सबसे चमकीला तारा, ठीक। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हम, देखो गैलेक्सी का जो साइज होता है यानी आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है स्पाइरल टाइप का। कैसा? स्पाइरल, मतलब इस तरह से, इस तरह से, ठीक, स्पाइरल, स्पाइरल आकार होता है। हमारी गैलेक्सी क्या नाम है? तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। और देखिए हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी कौन है? तो देखिए देवयानी। कौन सी करीबी हमारी है? देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा भी बोलते हैं। हमारी सबसे करीबी क्या है? देवयानी। तो देवयानी जो गैलेक्सी वो हमारी करीबी गैलेक्सी है। दूसरी सबसे करीबी क्या है? NGCM 33, ये दूसरी सबसे करीबी हो गई हमारी। सूर्य का चक्कर लगाता, देखिए ये जो गैलेक्सी का सूर्य चक्कर लगाता, देखिए सूर्य जो होता है ना वो हमारी गैलेक्सी यानी आकाश गंगा चक्कर लगाता है। कितने सालों में लगाता? तो लगभग 25 करोड़ साल में। कितने साल में? तो ये आपका 25 करोड़ साल में लगाता है चक्कर, ठीक। जो सूर्य लगाता ना, सोचो कितने सालों बाद लगाता, 25 करोड़ साल में। 25 करोड़ साल को हम लोग कॉमिक ईयर बोलते हैं। कॉमिक ईयर हमारा होता है 25 करोड़ साल का। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। 25 करोड़ साल को क्या बोलते हैं? कॉमिक ईयर बोलते हैं। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट थे उनमें मतभेद हो गया, ठीक। तो साइंटिस्ट ये भी सब पूछा जाता क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। टॉलमी नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि सूर्य क्या करता है? सूर्य लगाता है पृथ्वी का चक्कर। सूर्य पृथ्वी के चक्कर घूमता है। ये गधे ठाप कुछ उल्टा ही बोल गए। तो 10 सालों तक लोग मानते रहे कि क्या है? सूर्य घूम रहा है। सूर्य क्या है? सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। तो टॉलमी ने क्या बताया? टॉलमी ने बताया सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। फिर कॉपरनिकस नाम के एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। कॉपरनिकस ने क्या बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी इन्होंने बताया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर केपलर नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया था कॉपरनिकस ने कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर ही लगाती है, लेकिन केपलर ने बताया चक्कर तो लगाती लेकिन दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती, इस तरह से अंडाकार मार्ग पर घूमती है, ऐसे गोल गोल नहीं घूमती है, ऐसे ऐसे, तो इलिप्टिकल पाथ पर घूमती है, ठीक। तो केपलर ने क्या बताया? दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है, ठीक। फिर अब गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके थोड़ा सा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, कहा कि नहीं नहीं भैया सही बात बता रहे हो कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती, ये तो एकदम गधे बिल्कुल है ना, एकदम मतलब कोई संशय वाली बात नहीं बोले। अब हब्बल ने क्या किया? अंतरिक्ष दूरबीन बनाई। हब्बल ने क्या किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हब्बल क्या है, तो अंतरिक्ष दूरबीन है, यानी इन्होंने दूरबीन बनाई, उसको कहाँ सेट कर दिया? अंतरिक्ष में ही। अब सोचो वहीं से सब देख लिया कि देख लो भैया दूध का दूध और पानी का एकदम पानी। तो हब्बल क्या है? एक अंतरिक्ष दूरबीन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हब्बल क्या है? तो अंतरिक्ष दूरबीन है, ठीक। अब देखिए हमारी गैलेक्सी कौन सी है आपकी, मतलब हम गैलेक्सी में कितने अरब तारे होते हैं? लगभग 100 अरब तारे होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन और आपके बताते हैं, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चलो यहीं पर हम लिख के समझा देते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारी क्या है? गैलेक्सी है। ये हमारी क्या है? ये हमारी गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी, ठीक। देखिए गैलेक्सी में सबसे हमारा करीबी तारा कौन है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य है, ठीक। सूर्य के बाद देखिए हमारा क्या पड़ता है? ग्रह। ये सूर्य के बाद क्या था? हमारा ग्रह। सोचो गैलेक्सी में ही हम लोग हैं, तो कितने ग्रह हैं? 8 प्लैनेट है टोटल, ठीक। प्लैनेट बोल देते हैं ग्रह को। ये सूर्य हो गया। सूर्य के बाद क्या आते हैं? ग्रह। अब ग्रह और सूर्य को मिला देने से क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? तो गैलेक्सी का ही पार्ट है। सूर्य फिर प्लैनेट। अब देखिए हमारे ग्रह से जो तारे दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं नक्षत्र। ग्रह से जो हमारे तारे दिखते हैं तो नक्षत्र। और कुल मिलाकर कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। क्या कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। और भी आगे इनसे जो आगे तारे होते हैं उन्हें बोलते हैं तारामंडल। क्या बोल देते हैं? तारामंडल। तो आपके कुल 89 तारामंडल है। कितने में तारामंडल है? 89।
देखिए ये आपका सूर्य है, सूर्य के बाद क्या आता है ग्रह, ग्रह के बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद तारामंडल। नक्षत्र क्या होते हैं, हम लोगों के ग्रह से जो दिखने वाले तारे हैं ना, इन्हें सब नक्षत्र बोलते हैं। तो कुल मिलाकर कितने नक्षत्र हैं, तो आपके 89 तारे, सॉरी क्या 27 नक्षत्र हैं और 89 क्या है तारामंडल है। अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग खटाखट आंसर देते चले जाइएगा, ठीक। सूर्य जो है पहले बताते हैं, जो गैलेक्सी का सेंटर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सूर्य के जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बल्ज। हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो देवयानी या फिर एंड्रोमेडा। दूसरी सबसे करीबी हमारी कौन है, NGCM 33, NGCM 33 दूसरी हमारी सबसे करीबी है, ठीक। और देख लेते हैं, ठीक। सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस डॉग। साइरस डॉग सबसे चमकीला तारा है आपका। 3 गैलेक्सियों के समूह को क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। 3 गैलेक्सियों के समूह को क्या बोला जाता है, सुपर क्लस्टर। और इधर वाले सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। गैलेक्सी से इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बस यहीं से बनेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूर्य पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या रहा सूर्य। सूर्य पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पूछ लेंगे प्लैनेट, तो हमारा क्या हो जाएगा सोलर सिस्टम। अभी सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य में भी आप डिटेल में देखेंगे, सूर्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में नोट भी कर लीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।